नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और नाम है कुढ़नी। मुजफ्फरपुर से सटी हुई सीट है। कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस सीट पर जीत हार से न तो सरकार पर कोई असर पड़ना है, न सरकार गिरनी है, न सरकार बचनी है। जो सरकार हैं, सरकार वही रहेंगे। लेकिन फिर भी ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट के लिए पूरी जान लगा दी गई है, पूरी ताकत झोंक दी गई है और कल जो कुछ भी हुआ है उससे बिना किसी गुरेज के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने ये बता दिया है कि कुढ़नी चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने कुछ ऐसा किया है कल जिससे ये साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों को ये समझ में आ रहा है कि कुढ़नी के चले जाने का क्या नुकसान होगा। कुढ़नी की सीट अगर हाथ से निकली तो कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा या कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा, ये शायद जेडीयू और बीजेपी दोनों समझ गई है। दोनों ने वो किया है जो करने की ज़रूरत मोकामा और गोपालगंज में नहीं पड़ी। हालांकि मोकामा और गोपालगंज में जेडीयू के उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए जाहिर है वो करने की ज़रूरत क्यों पड़ती जेडीयू को, और नीतीश कुमार को तो मोकामा गोपालगंज में प्रचार भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बीजेपी को भी मोकामा गोपालगंज में वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो उसने कुढ़नी के लिए किया है। ये सिर्फ संयोग होता कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पत्र लिख रहे हैं चिराग पासवान को और मदद मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं आपसे मदद की अपेक्षा है, आपकी मदद की ज़रूरत है कुढ़नी में प्रचार के लिए। ये वही संजय जायसवाल हैं जिन्होंने एक सप्ताह पहले ये बयान दिया कि उन्हें नए सहयोगियों की ज़रूरत नहीं है। तो चिराग पासवान तो नए सहयोगी ही हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी एंट्री कहाँ हुई है एनडीए में? कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, लेकिन मदद मांगी जा रही है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा था हम 35 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। खबर यह है कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। जो नाराजगी थी चिराग पासवान की इस बयान के बाद, उनको मनाने की कोशिश की गई है। मामला सिर्फ चिराग पासवान का नहीं है, मामला सिर्फ संजय जायसवाल का नहीं है और मामला सिर्फ बीजेपी का भी नहीं है। जेडीयू ने भी जो किया कल, ये मैसेज साफ समझ में आया कि नहीं, ये सीट चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए और जेडीयू समझती है इसका क्या नुकसान हो जाएगा। तो बीजेपी जेडीयू दोनों को वो करना पड़ रहा है जो मोकामा और गोपालगंज में नहीं करना पड़ा। जेडीयू ने क्या किया? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह माफ़ी मांगते हैं, मंच से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि विधायक रहते अगर मनोज कुशवाहा से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। जेडीयू और भाजपा दोनों जानती है कि कुढ़नी की लड़ाई कैसी है और बिहार में राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि कुढ़नी की लड़ाई कैसी है, कुढ़नी में मुकाबला किस तरह का है और कुढ़नी किसी के भी हाथ से निकला उसका कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। और सवाल सिर्फ उनका नहीं है जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके उम्मीदवार मैदान में हैं। सवाल उनका भी है, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है जो इस चुनाव में अपने सहयोगी दलों की मदद कर रहे हैं, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। उनका भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब चाहे वो तेजस्वी यादव हों जो जेडीयू की मदद कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो जो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ललन सिंह, तेजस्वी यादव ने सभा की है कुढ़नी में, जीतन राम मांझी ने सभा की है महागठबंधन के पक्ष में, जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में कुढ़नी में। बीजेपी की तरफ से उसके सहयोगी पशुपति कुमार पारस लगातार सभाएं करते रहे हैं और अब चिराग पासवान भी 3 दिसंबर को जा रहे हैं कुढ़नी में सभा करने। तो जाहिर है ये चुनाव इतना आसान तो नहीं है, कुढ़नी की राह इतनी आसान तो नहीं है। मुकेश सहनी
ने अगर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे होते तो बीजेपी के लिए लड़ाई थोड़ी आसान होती। बीजेपी के लिए ये लड़ाई उतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं, ये लड़ाई बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि गणित यही कहता है कि मुकेश सहनी की एंट्री से नुकसान बीजेपी को ही होगा, जेडीयू को बहुत नुकसान नहीं होगा, जेडीयू को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। और मुकेश सहनी की लड़ाई भी बीजेपी से ही है। मुकेश सहनी हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो जाहिर है बीजेपी के लिए चुनौती ज़्यादा है और बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले चिराग पासवान की चुनौती ज़्यादा है। बावजूद इसके जेडीयू को ये डर सता रहा है कि ये सीट कहीं हाथ से निकल न जाए, किसी भी हाल में ये सीट चाहिए। इसलिए कल एक आखिरी दाव भी ललन सिंह ने चला, कहा माफ़ कर दीजिए मनोज कुशवाहा को, गलती हो गई, अगर गलती हुई हो तो माफ़ किया जाना चाहिए। इनके विधायक रहते अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ किया जाना चाहिए। तो जाहिर है संजय जायसवाल का पत्र, उस पत्र के जरिए अपने सहयोगियों से मदद मांगना और दूसरी तरफ ललन सिंह का माफ़ी मांगना, ये दोनों बताता है कि दोनों के लिए उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ये जानते हैं कुढ़नी गया तो बहुत कुछ चला जाएगा। अपने ललन सिंह ने अपनी माफ़ी और संजय जायसवाल ने अपने पत्र से ये कम साफ कर दिया है, ये बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।